नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में। 2021 में अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक रिलीज किए गए हैं उनके बारे में हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह एक करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक है जिससे सभी प्रकार की परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न हर साल देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट सूचकांक रिलीज किए गए हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण सूचकांक को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट सूचकांक आपकी स्क्रीन पर है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। यह सूचकांक से हाल ही में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ईपीएफओ का जो परीक्षा हाल ही में आयोजित किया गया, यूपीएससी ईपीएफओ की जो परीक्षा हाल ही में 5 तारीख को हुई है, उसमें जो है यह इंडेक्स पूछा गया था। तो इस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान है आपका चौथा, यानी कि जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है चौथा। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे रसिया है और तीसरे पे चाइना है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो इंडेक्स है बताता है कि पूरी दुनिया में कौन सा देश है जो मिलिट्री वाइज यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में जो है स्ट्रांग देश है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में यह इंडेक्स देखने को मिल सकता है, यानी कि मिलिट्री वाइज यानी कि सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा देश कितना मजबूत है उसी को यह इंडेक्स बताता है। तो भारत का स्थान इस इंडेक्स में चौथा है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। इसको जो है जारी करता है जर्मन वॉच। आप ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के बॉन में स्थित यह एक गैर सरकारी संगठन है और जिसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। इस संगठन का नाम आप याद रखिएगा, जर्मन वॉच। और इसमें जो है मोजाम्बिक पहले स्थान पे है, जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पे बहामस। यानी कि ये जो तीनों देश हैं शुरू के, यहाँ पे जो क्लाइमेट का रिस्क है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि क्लाइमेट का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा चेंज होने का पड़ेगा मोजाम्बिक पे, उसके बाद जिम्बाब्वे पे, फिर बहामास पे। तो आप इसे याद रखिए, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में मोजाम्बिक टॉप पे है और भारत का स्थान इसमें 7वां है और 2020 में भारत का स्थान था 5वां। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, इसको जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया गया। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, देख रहे हैं आप, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। यानी कि करप्शन भ्रष्टाचार के मामले में कौन से देश का क्या स्थान यह इंडेक्स बताता है। तो इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर आपको बर्लिन में मिलेगा। आप इसे याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी किया जाता है, बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है। और 2020 के लिए जो है हाल ही में 2021 में यह इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें भारत का स्थान है 86, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और न्यूजीलैंड और डेनमार्क को जो है संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और सोमालिया और दक्षिण सूडान जो हैं ये निचले स्थान पे हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि जो आपका सोमालिया और दक्षिण सूडान यहाँ पे करप्शन जो है सबसे ज़्यादा है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि कोरोना वायरस के दौरान किस देश ने कैसा प्रदर्शन किया इसको मैनेज करने के लिए। उसमें टॉप पे आपको मिलेगा न्यूजीलैंड, यानी कि कोरोना वायरस महामारी का जो सबसे अधिक जो है इसको सबसे अधिक जो मैनेज किया गया था, यानी कि इसके लिए सबसे अच्छी जो प्लानिंग की गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा। और इस कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान था 86वां। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस इंडेक्स को रिलीज किया था आपके ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने। तो इसे भी आप ध्यान दीजिए किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला इंडेक्स आपके स्क्रीन पर है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 जो है यह जारी किया गया आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान 53वां। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नॉर्वे पहले स्थान पे है, आइसलैंड दूसरे स्थान पे है और आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया इसमें सबसे लास्ट, यानी कि नॉर्थ कोरिया की जो डेमोक्रेसी है सबसे खराब है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसको ये देख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा, यह एक गैर सरकारी संगठन है, इसी के द्वारा जो है इस इंडेक्स को रिलीज किया गया। यह फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। और इसमें आपको मिलेगा पहले नंबर पे नॉर्वे में जो है प्रेस की स्वतंत्रता सबसे अधिक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर डेनमार्क और कोस्टारिका इसमें 5वें स्थान पर है और भारत का स्थान है 142वां। इसे आप ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान है 142वां और इरिट्रिया देश का जो है स्थान इसमें सबसे आखिरी पर है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। यह जो है बताता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है सबसे शक्तिशाली है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट आपको मिलेगा जापान का। भारत का स्थान इसमें 90 है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। लेटेस्ट की रिपोर्ट है, इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 90, यानी कि भारत का जो पासपोर्ट है वह पूरे विश्व में 90वें स्थान पर है। और इसको जारी कौन करता है? इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। यह इंडेक्स आपका था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अगला इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स। इसको जारी करता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसको कहते हैं हम विश्व आर्थिक मंच। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसी के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 87th, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। पहले स्थान पे आपको मिलेगा स्वीडन, दूसरे स्थान पे आपको मिलेगा नॉर्वे, तीसरे स्थान पे आपको मिलेगा डेनमार्क इस सूचकांक में। इस सूचकांक का नाम आपको याद रखना है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक। अगला इंपॉर्टेंट है सूचकांक आपके सामने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें भारत का स्थान है 120वां। आप ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थान इसमें 120वां है। और फिनलैंड का जो रैंक है इस इंडेक्स में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में, फिनलैंड का रैंक आपको मिलेगा फर्स्ट, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। और इस सूचकांक को जारी किसने किया? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य और सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है इस सूचकांक को जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान है 120वां। अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक आपकी स्क्रीन पर है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021। इसको जारी किया था हेरिटेज फाउंडेशन ने। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में। पहले स्थान पे आपको मिलेगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर, सेकंड पे न्यूजीलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत का स्थान इसमें है 121वां। तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है, किसने इसको जारी किया उसको आपको याद रखना है, और फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश था इसको आपको याद रखना है। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जो जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको उसको बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले इंडेक्स को कौन जारी करता है, इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन देश है, भारत का स्थान क्या है, ये तीन चीज़ें तो कम से कम आपको याद ही रखनी है। यहीं से आपके एग्जाम में डेफिनेटली एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला इंपॉर्टेंट सूचकांक आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचकांक। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसको जारी करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। भारत का स्थान इसमें 140वां है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे है, और आइसलैंड पहले स्थान पे है, फिनलैंड दूसरे स्थान पे है, और नॉर्वे जो है आपका तीसरे स्थान पे है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट है, इनको आप जरूर से दिमाग में बैठाते चलिएगा। इसके बाद अगला इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूचकांक है जो हर साल पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस यानी कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। फिनलैंड इसमें टॉप पे है, आइसलैंड दूसरे स्थान पे, डेनमार्क तीसरे स्थान पे, और भारत का रैंक आपको मिलेगा 139वां। इसे आप याद रखिएगा। तथा सबसे जो नाखुश देश पूरे विश्व का है इस सूचकांक के अनुसार वह है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी सबसे खराब है, और अफगानिस्तान जो है विश्व का सबसे दुखी देश भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो विश्व खुशहाली दिवस है उसको प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो विश्व खुशहाली दिवस है उसको प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, तो यह आपका आखिरी इंडेक्स था विश्व खुशहाली इंडेक्स। तो ये सभी इंडेक्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये सभी इंडेक्स आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे आपकी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद SSC की जो परीक्षा होने वाली जितनी भी, उसके अलावा आपके स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके अलावा UPSI का हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स अब कंडक्ट कराए जाने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल
दिमाग लगा के पढ़ के जाइएगा। तो यह छोटा सा वीडियो था। आई होप यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।